एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें श्री हेड कांस्टेबल राजेश कुमार जी का। आप सभी के बीच में आपकी रगों के अंदर बहने वाले खून के ज्वार को प्रबल करने का जिन्होंने कार्य किया, मैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज आप और हम सब यहाँ पर एकत्र हैं और शहीदों के परिवार के प्रति सम्मान की भावना के साथ में अमर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान कर रहे हैं। जी हाँ, श्री रघुवीर सिंह जी तामलोर देश के शहीदों व वीरों के लिए फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा भारत के वीर फाउंडेशन के जरिए शहीद परिवारों को आर्थिक संबल व सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 में बाड़मेर में आयोजित थार के वीर कार्यक्रम भारत के इस वीर से प्रेरित होकर धरातल पर आया था। विगत कई वर्षों से श्री रघुवीर सिंह जी सार्वजनिक जीवन के अंदर है, तब उनके जहन में आया कि हम कुछ ऐसा करें कि पूरा बाड़मेर एक होकर के हमारे देश की रक्षा का संकल्प लें, देश की सेवा का संकल्प लें और इसका मूर्त रूप परिणति के रूप में आप सभी के बीच में है थार के वीर। मेरी गुजारिश श्री रघुवीर सिंह जी तामलोर संयोजक टीम थार के वीर, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में कृपया पधारें और हमें संबोधित करें। श्री रघुवीर सिंह तामलोर। कभी जल जला तो कभी तूफान आएगा, जिंदगी में मौत का बवंडर भी आएगा, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी इस हिंदुस्तान को तो खून का कुछ कतरा हिंदुस्तान के लिए याद आएगा, खून का कुछ कतरा हिंदुस्तान के लिए याद आएगा। देश के सुदूर बाड़मेर जिले में शहीद परिवारों के सम्मान में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम थार के वीर में मंच पर उपस्थित गर्व और गौरव शहीद परिवारजन, मंच पर उपस्थित जहां अक्सर -45 डिग्री में हमारे शरीर की हड्डियां गल जाती है, उस सियाचिन के अंदर चढ़ाई करके पाकिस्तानियों की नकेल कसने वाले देश के राष्ट्रीय गौरव परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाला सिंह जी मंच पर उपस्थित एक ऐसे महाबली जिनके लिए सरहद से लेकर संसद तक जिंदगी और मौत की लड़ाई में महायज्ञ किए गए, जिन्होंने मौत के मामले में यमराज को भी मात दे दी, अपना स्वयं का सीना उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना जो है चौड़ा कर दिया। ऐसे आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाबली चेतन चित्ता सर, मंच पर उपस्थित कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों की नकेल कसने वाले सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट कीर्ति चक्र विजेता राहुल माथुर सर, बीएसएफ के एक ऐसे विशेष व्यक्ति जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है और हिंदुस्तान के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो मिसाल है जो जिंदगी की मौत और जिंदगी की लड़ाई में अक्सर हार जाता है। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम संदीप मिश्रा सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित नारी शक्ति के रूप में हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली बीएसएफ के सीनियर कमांडेंट वीपी पुरोहित सर की वीरांगना जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला था, हम निर्मला पुरोहित जी का भी बाड़मेर की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे तीनों सेनाओं के अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, इस बटालियन 83 के जो हमारी मेजबान होती है इस कार्यक्रम की, उसके सीईओ आदरणीय एमपी सिंह जी, और जिनके माध्यम से बाड़मेर का हर व्यक्ति शहीदों के सम्मान में युवाओं के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों का द्वार खोलता है, हमारी टीम थार के वीर के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह जी, हमारे दाहिने और मंच पर उपस्थित हमारी सेना और सुरक्षा बलों के कमांडेंटगण, और सामने विराजमान मैं नवीन हिंदुस्तान को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। मैं कलेक्टर साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के पीछे हमारा कुछ स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा सबसे पहला स्वार्थ है बाड़मेर के शहीद परिवारों को सम्मान में कोई पूछता नहीं था और पिछले 3 सालों से 3-3 परमवीर चक्र, 4-4 कीर्ति चक्र को बुलाकर बाड़मेर के शहीद परिवारों का हमने सम्मान कराया। ये सबसे पहला हमारा स्वार्थ है। मैं एसपी साहब आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बाड़मेर के अंदर पिछले 3 सालों से, चाहे वो टैगोर कोचिंग संस्थान हो, चाहे सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान हो, उससे निकलकर हमारे नौजवान जब हिंदुस्तान की सेना और सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर बाड़मेर की धरती पर आकर हम सबको जय हिंद का नारा लगाते हैं, तब दूसरा स्वार्थ हमारा अपने आप सिद्ध हो जाता है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं
कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाना है। और हम सब लोगों ने पिछले कुछ हफ्ते पहले देखा होगा कि हिंदुस्तान के तिरंगे का मान सम्मान क्या है। मैं चेतन चीता सर और सभी अतिथियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान के लोग भी हमारे तिरंगे की आड़ लेकर अपने देश में जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि हमारे तिरंगा का मान सम्मान किया है। पिछले 3 सालों में हम लोग शहीद परिवारों के घर जाकर उनका मान सम्मान करने में कोई कसर नहीं रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम सब लोग आपका आशीर्वाद और स्नेह रहा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बीएसएफ हमारे बॉर्डर के नौजवानों को फिट रखने का काम करती है, सामाजिक सरोकार का काम करती है, हम आदरणीय डीआईजी वीरेंद्र शर्मा सर के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमारे गांवों में हमारे नौजवान हिंदुस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारा हित पूरा हो जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाड़मेर अपने आप में एक विशेष जिला बन गया है। जब हिंदुस्तान के अंदर परमवीर चक्र की बात आती है तो हमने अक्सर देखा था कि दिल्ली के बाहर तीनों परमवीर चक्र जो हमारे जिंदा है वो किसी जिले में नहीं गए, लेकिन जो लोग कभी इस बाड़मेर को सजा के रूप में काले पानी की सजा मानते थे पोस्टिंग के रूप में, वहां पर आकर हमारे तीनों परमवीरों ने बता दिया कि बाड़मेर के अंदर गर्मी में तापमान 50 डिग्री का हो सकता है, लेकिन चीता सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ के नौजवानों में देशभक्ति का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा का है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन जी से लगाकर जिन लोगों ने हमारे को वीडियो संदेश भेजकर हमारा मनोबल बढ़ाया, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी तो साल में 6 बार हम बाड़मेर के परिवारों का मान सम्मान करते हैं और आप लोगों ने थोड़ा हमारा साथ दे दिया तो हम लोग 12 महीनों में जाकर हमारे वीर सपूतों के घर जाकर उनके परिवारों का सम्मान और बहुमान करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस समय हम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल रहे होते हैं, हमारी दुर्गा वाहिनी की टीम प्रियंका जी गुप्ता के नेतृत्व में घर घर जाकर उनको पीले चावल बांटने का काम कर रही थी। और आज महिलाओं की उपस्थिति आप देख सकते हैं, जो हमारे निर्मला जी पुरोहित और हमारे चीता सर का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारी बाड़मेर की धरती पर एकत्रित हुई। मैं 142 के कमांडेंट आदरणीय राजपाल सिंह जी सर का भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में 10,000 पौधे बांटने का हमारा एक निर्णय था कि हम बाड़मेर के अंदर पर्यावरण का भी संरक्षण दें, और आज हम सब लोगों के लिए 10,000 पौधों का वितरण आदरणीय कमांडेंट साहब के द्वारा किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व और फख्र की बात है। बाबा साहब के बिना कोई कार्यक्रम होता नहीं है।